वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दिखाने चाह रहा हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 60,244 पदों पर कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश में आ चुका है। उत्तर प्रदेश के साथ अदर स्टेट के छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको आना है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आपके यहाँ स्क्रीन पर है, uppbpb.gov.in। आप यहाँ पर आएंगे, इस प्रकार का वेबसाइट आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। यहीं से आपको फॉर्म भरना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का ये ऑनलाइन आवेदन के लिए डिज़ाइंड वेबसाइट है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फिर OTP एक्टिवेट करना है, कैंडिडेट को लॉगिन करना है, अपना प्रिंट एप्लीकेशन करना है, जो आपने फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट लेना है। और यदि आप भविष्य में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ये चलेगा 16 जनवरी 2024 तक, और 18 जनवरी 2024 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलेगी। टोटल देखिए 60,244 पदों पर एक ऐतिहासिक भर्ती आई हुई है। कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। एक बड़ा सा फॉर्म आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सारी चीज़ें भरनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भरना है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें भरनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आपको अपना पहला नाम यहाँ पर लिखना होगा। पहले नाम कहने का मतलब है यदि आपके नाम में 2 टर्म हैं, जैसे श्याम कुमार, तो श्याम आप यहाँ लिखेंगे और लास्ट नेम में आप कुमार लिखेंगे। ध्यान रखना है कि फर्स्ट नेम में स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है कि आपको ये डेटा फिल करना ज़रूरी है। यदि आप इसे फिल नहीं करते हैं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो यदि आपके नाम में सिर्फ एक ही टर्म है तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट नेम को छोड़ देंगे। 2 टर्म है तो आप फर्स्ट नेम यहाँ लिखेंगे, लास्ट नेम यहाँ लिखेंगे। फिर तीसरे में है एप्लीकेंट का फुल नेम, तो आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट पूरा नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ। ठीक है, अब आगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको भरना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। क्लिक करते ही ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आपको ईयर, मंथ और डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फादर नेम आपको यहाँ पर लिख देना है, मदर नेम यहाँ पर लिख देना है। हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप डिटेल्स को फिल करेंगे। फादर नेम, मदर नेम या खुद अपने नाम के पहले आपको कोई भी प्रेफिक्स यूज नहीं करना है, जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको नाम लिखना है। जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल हैं, और आप सिंपल यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर आपको अपना लिखना है, पर्सनल लिखना है। आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, लेकिन अपना ही रहे और वो चालू स्थिति में रहे, उस पर OTP जा सके। बाद में भी कोई भी जानकारी देनी होगी पुलिस भर्ती बोर्ड को तो इसी नंबर पर और ईमेल ID पर भेजा जाएगा। तो यदि आप कहीं दूसरे जगह साइबर कैफ़े पर फॉर्म भरवा रहे हैं तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर अपना ही मोबाइल नंबर भरवाना है। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को दोबारा से फिल करवाना है। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ आपको फिल करना है। आधार कार्ड का नंबर कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, ईमेल ID बिल्कुल कंपलसरी है। 2 बार आपको ईमेल ID अपनी सेम लिखनी होगी। यहीं पर आपका OTP वगैरह, बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूलते हैं तो यहीं से आपको दोबारा वो मिल पाएगा। ठीक है, नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब पूछा जा रहा है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान रखना है आपको। क्या आप UP के मूल निवासी हैं तो आप यस करेंगे। ठीक है, और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप सिंपल यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक, तो पहले मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करेंगे दोस्तों तो आपसे पूछेगा कि क्या आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं या एज में बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं अंडर SC, ST, OBC, EWS और जो भी तमाम कैटेगरी होता है इसके अंतर्गत। तो जब आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो ही ये वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही नो करेंगे तो एज रिलैक्सेशन और
रिजर्वेशन वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो अदर स्टेट वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं, यूआर सीट पर फाइट कर सकते हैं, कोई भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसे में अदर स्टेट वाले नो करेंगे तो रिजर्वेशन का ऑप्शन उनसे नहीं पूछा जाएगा। यस करने की स्थिति में देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप रिजर्वेशन चाहते हैं, आप कैटेगरी से आते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद अब आपसे बहुत सारी जानकारी पूछी जाएगी, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी। आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो किसने इशू किया है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने या तहसीलदार ने? तो किस अधिकारी ने आपका मूल निवास निर्गत किया है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके निवास प्रमाण पत्र पर लिखा होगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आपका किस डेट को इशू हुआ है। तो फॉर्म भरते समय आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पर आपको डोमिसाइल का सीरियल नंबर यानी मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रम संख्या भरना है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए, तो यह फॉर्म भर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमने यूपी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो यूपी के ही सभी यहाँ पर ज़िले से होंगे। आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आप अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर नो करते हैं, तो आपसे यहाँ पर स्टेट आपका पूछेगा। जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे फिर उस स्टेट का ज़िला शो होने लगेगा। ठीक है, एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, लेकिन यदि आप यूपी के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर रिजर्वेशन वाले में नो करना होगा, क्योंकि सामान्य वर्ग को तो आरक्षण मिलेगा नहीं। यहाँ पर आरक्षण मिलेगा SC ST OBC EWS और जो फिजिकली हैंडीकैप छात्र हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर नो कर देंगे तो आपसे भी रिजर्वेशन संबंधी डिटेल्स नहीं मांगा जाएगा। लेकिन यदि आप यूपी के भी हैं, OBC SC ST या EWS या रिजर्व किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पर यस करके अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई क्लियर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाला भी आपने देख लिया। अब आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी में जनरल, SC ST OBC EWS सभी ऑप्शन आएंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते होंगे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने यदि यहाँ पर OBC किया, तो अब आपसे OBC का जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप यूपी के हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यदि आप यूपी के सामान्य वर्ग के हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर नो कर देंगे। ऐसे में आपको कैटेगरी में सिर्फ जनरल का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन में आपने नो कर दिया है, यानी कि आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे कोई भी रिजर्वेशन संबंधी डिटेल्स नहीं मांगी जा रही है। और यदि आपको आरक्षण का लाभ चाहिए, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आप यहाँ पर यस करके, जैसे मैंने बताया, आपको सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। कैटेगरी में अब आपको सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे निवास में आ रहा था, वैसे ही अब आपके जाति प्रमाण पत्र में पूछा जाएगा आपका जाति प्रमाण पत्र किस डेट को इशू हुआ है, क्या उसका सीरियल नंबर है। तो जहां पर भी स्टार बने हुए हैं आपको सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। यहाँ पर कोई स्टार नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आगे है कि क्या आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, तो यस करेंगे। फिर आपको उसका डिटेल देना होगा, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पर नो कर सकते हैं यदि आप ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, फिर पूछ रहा है कि आप यूपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। क्या आपने 3 साल तक होमगार्ड में सेवा की है तो यस, नहीं तो नो। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो ही यस करेंगे और उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नहीं है तो नो कर देंगे। अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करना है। 10th और 12th 2 डिटेल्स आपको भरनी है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किया है, PG किया है, कुछ भी किया है, मुझसे मतलब नहीं है। आपको ना उसके बारे में जानकारी देनी है, ना आपको उसका कोई लाभ मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 ही चीज़ें मांगी जाएंगी, 10th और 12th, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर क्या क्या भरना वो भी आप जान लीजिए। तो आपका 10th का बोर्ड का नाम, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे यूपी बोर्ड है तो आपको यहाँ पर सिंपल यूपी बोर्ड लिखना होगा। ठीक है, किस साल आपने हाई स्कूल पास किया था वो साल आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेट मंथ सब आ जाएगा, तो आप सिंपल यहाँ पर जिस साल आपने पास किया था वो साल फिल कर लेंगे। और फिर 10th आप पास हुए या नहीं, एक ही ऑप्शन है, आप पास होने चाहिए। 12th भी आप पास होने चाहिए, अपीयरिंग अलाउ नहीं है। तो ऐसे में आपको पास पर क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पर अपना रोल नंबर
डाल देंगे और फिर आप 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से किसी का भी सीरियल नंबर भर देंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर दोनों ऑप्शन दिया गया, दोनों में से किसी एक का आप एक सीरियल नंबर भर देंगे। 10th का डिटेल हो गया, सेम ऐसे ही आपको 12th का भी डिटेल फिल करना होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी क्वालिफिकेशन है 10th और 12th। इसके बाद कुछ प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी है, यदि आपके पास है तो ठीक है, आप उसका डिटेल भर लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन तब काम आता है जब यदि आपका मार्क्स किसी के साथ मैच हो जाता है, बिल्कुल टाई हो जाता है, तो जिसके पास प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन होगा उसको इसका लाभ मिल जाएगा, नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। प्रेफरेंशियल में 3 चीज़ें हैं, आपके पास यदि नाइलिट या डोएक सोसाइटी से ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, और फिर आपको उसका पूरा डिटेल भी देना होगा, कहाँ से इशू हुआ, किस डेट को इशू हुआ, सीरियल नंबर आपके सर्टिफिकेट का, ठीक है। और आपको अपलोड भी करना होगा आगे चलकर फी पेमेंट के बाद, तो है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर ऐसे ही यदि आपने 2 साल तक कम से कम प्रादेशिक सेना में काम किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आपके पास यदि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आप अपना एड्रेस भरेंगे। सबसे पहले आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता, यानी कि यदि आप प्रेजेंट टाइम में अपने घर पर नहीं हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, आप कहीं और हैं, ठीक है, जहाँ पर हैं वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे। यानी कि यदि पुलिस भर्ती बोर्ड आपके पास कोई लेटर भेजे, कोई पत्र भेजे, तो वो आपको मिलना चाहिए, वो वाला आपको एड्रेस यहाँ पर भरना होता है। बिल्कुल डिटेल में आप भरेंगे, तो बिल्कुल गांव, पोस्ट, जिला, थाना इस प्रकार से भरेंगे। शहर में रहते हैं तो मोहल्ला वगैरह इस प्रकार से आपको भरना है। स्टेट में अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप रहने वाले हैं, जिला सेलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड डालेंगे। ये तो हो गया आपका करस्पॉन्डेंस। उसके बाद देखिए अब आपको परमानेंट भरना है। परमानेंट जहाँ पर आपका परमानेंट निवास है, यानी कि आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। यदि आपका दोनों सेम है, करस्पॉन्डेंस और प्रेजेंट, तो आप सिंपल यहाँ पर टिक मार्क लगा दीजिए, ऊपर वाला पूरा डेटा नीचे कॉपी हो जाएगा, ऑटोमेटिक, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं है। दोनों अलग अलग है तो अलग अलग आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, सारा डेटा आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, सब कुछ आपको एक बार देख लेना है, सब कुछ सही सही यदि है, फिर सबसे लास्ट में आपको घोषणा पर सारे टर्म्स को सेलेक्ट करना होगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, मैं इस पोस्ट के एलिजिबल हूँ। सब पर टिक करने के बाद आपको लास्ट में ये वाला जो कैप्चा कोड हो रहा है यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। और यदि आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही सही है तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, OTP एक्टिवेशन की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक। मैं यहाँ पर फाइनल क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज कुछ प्रकार से आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा, कैप्चा कोड डालकर एक्टिवेट करना है। लॉगिन होने के बाद तुरंत आपसे कहेगा कि अब आप 400 रुपये का फ़ी पेमेंट करिए, तो आपको ऐसे में पे नाउ पर क्लिक करना होगा। पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल जाएगा आपके सामने, आप UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अभी कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया है, आई थिंक जल्दी ये अपडेट हो जाएगा। फिलहाल आप UPI या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपना 400 रुपये का फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपका 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो का बैकग्राउंड आप वाइट रखिएगा, आँख कान नाक सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए। चश्मा यदि आप लगाते हैं तो शीशे यदि ट्रांसपेरेंट हैं, आँखें दिख रही हैं तो ठीक है, यदि रंगीन चश्मा लगाते हैं चश्मा उतार कर फ़ोटो खिंचाइएगा, ठीक है। फ़ोटो का फॉर्मेट JPG, JPEG, PNG वगैरह किसी भी फाइल में है चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। साइन 5 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। वाइट पेज पर ब्लैक पेन से साइन करिए, स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद 10th का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखना है सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। तो 20 से 100 KB के बीच का ये भी JPG फाइल में ही रहेगा, कोई भी PDF अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, PDF अपलोड होगा ही नहीं। तो 10th का सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेम 20 से 50 KB के बीच का। JPG, JPEG, PNG फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, PDF अपलोड नहीं करना है। इतनी चीज़ें सबको अपलोड करनी है, चाहे आप UP के हों, अदर स्टेट के हों, जनरल हों या रिजर्व कैंडिडेट हों।
इसके बाद फिर अब आप जिस कैटेगरी से आते होंगे, जिस प्रकार से आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था वैसे आपसे डिटेल मांगेगा। जैसे यदि आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उत्तर प्रदेश के हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए, जिन्होंने प्रेफरेंशियल में ओ लेवल सेलेक्ट किया होगा, एक या नाइलिट सोसाइटी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर आपसे वो भी सर्टिफिकेट मांगेगा, आपको अपलोड करना होगा। यदि आपने नो किया होगा वहाँ पर तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके लास्ट में आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका जो फॉर्म है दोस्तों सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या पीडीएफ में उसे सेव करके भविष्य के लिए रख सकते हैं, ताकि आगे कोई भी समस्या हो तो आप वहां से देख सकें। और आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होना भी चाहिए। प्रिंट नहीं कराते हैं तो पीडीएफ आप बिल्कुल सेव करके कहीं पर रख लीजिएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने है और इसमें मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर 13 पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है बिल्कुल साफ साफ कि जो भी ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक निर्गत होना चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र पुराना हो तो चल जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आप नया बनवा लीजिएगा 1 अप्रैल 2023 के बाद, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक वो बना होना चाहिए। साथ ही साथ फ़ोटो संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं बताया गया है कि फ़ोटो आपका बिल्कुल साफ साफ हो, 6 महीने से पुराना फ़ोटो ना हो, बैकग्राउंड हल्का सफ़ेद या ग्रे रंग का हो, ठुड्डी से शिखर तक साफ साफ आपका चेहरा दिखे, मुंह बंद हो, आंखें खुली हो, चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान साफ साफ दिखे, नज़र आपकी कैमरे की तरफ हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें आपकी साफ साफ दिखें, रंगीन ग्लास हो तो चश्मा उतारकर फ़ोटो खिंचाइए, फ़ोटो में टोपी मफलर आदि आप नहीं पहने होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा कोई डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।